हेलो एवरीवन, हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम जीके के एमसीक्यूज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वियना इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सो ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है। वियना की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, और जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है। लंदन इंग्लैंड का कैपिटल है, टोक्यो जापान का कैपिटल है। सो ऑस्ट्रिया इसका करेक्ट आंसर है। कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो अशगाबाद है, और इसकी जो करेंसी है वो मन्नत है, और जो इसका कैपिटल है वो अशगाबाद है, और ये भी कॉन्टिनेंट एशिया में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा जा चुका है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज़ अ होली प्लेस ऑफ विच रिलीजन। सो ये सिखों के लिए एक होली प्लेस है गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर इंडिया में लोकेटेड है। सो सिख या फिर सिखिज़म इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो उज़्बेकिस्तान सोम है, सोम इसका करेक्ट आंसर है। ताशकंद इसकी जो है कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो सोम है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट, स्काउट मूवमेंट के जो फाउंडर थे, किसने इस तहरीक का आगाज़ किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। माउंट एवरेस्ट इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री। सो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में सिचुएटेड है। दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये, और ये नेपाल में लोकेटेड है। इसकी जो हाइट है वो 48.86 है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरह से है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान साउथ एशिया, यानी कि जनूबी एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो कंप्लीट नेम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री है ये, चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया के बाद, और पॉपुलेशन के हवाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट गल्फ़ इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो गल्फ़ है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर है। ये आप गल्फ़ ऑफ मैक्सिको की यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं, ये यूएसए के करीब बॉर्डर इसका शेयर होता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। इज़ नोन एज द बफर स्टेट ऑफ एशिया। सो अफ़गानिस्तान को बफर स्टेट ऑफ एशिया कहा जाता है। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो काबुल है, और ये भी साउथ एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर। सो यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। इसको लेस कनेक्शन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। टीसीपी स्टैंड्स फॉर। सो टीसीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एटीएम स्टैंड्स फॉर। एटीएम का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन को जॉन शेफर्ड बैरोन ने इन्वेंट किया था। हु बिकम्स फर्स्ट नोबेल प्राइज़ लॉरेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान हिस्ट्री के पहले नोबेल लॉरेट थे। सो डॉक्टर अब्दुल सलाम इसका करेक्ट आंसर है। इन्हें 1979 में फ़िज़िक्स में मिला था नोबेल प्राइज़, और ये नवंबर 1996 को इंतकाल कर गए थे। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पोस्ट ऑफिस हैं वो इंडिया में हैं, और इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट ऑफिस हैं वो चाइना में लोकेटेड हैं। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज़ सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। सो यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान में लोकेटेड है, और इसे 1972 को, यानी कि आज से 50 साल कबल इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में लोकेटेड है। ग्राउंड स्ट्रोक इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो ग्राउंड स्ट्रोक जो है ये टेनिस से एसोसिएटेड है, टेनिस इसका करेक्ट आंसर है। स्काई न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये यूके का न्यूज़ चैनल है स्काई न्यूज़, और इसे 1989 को लॉन्च किया गया था। ये एक न्यूज़ चैनल है जो कि इंग्लिश में है, और ये यूके का है। बीबीसी वो भी यूके का है, जिसको इस साल 2022 में 100 साल पूरे हुए हैं, यानी कि बीबीसी को इस्टेब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था बीबीसी लंदन को 1922 में, और इसे 1989 को लॉन्च किया गया था। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम आलमी अदालत इंसाफ भी कहते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी एक यूएन का ही आर्गन है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, बल्कि हेग में लोकेटेड है।
सिंगापुर वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ, सिंगापुर जो था ये मलेशिया का पार्ट हुआ करता था। फिर सिंगापुर ने मलेशिया से अलहदगी अख्तियार की थी 9 अगस्त 1965 को, और ये इंडिपेंडेंट और सिवरन स्टेट बना था। सो मलेशिया इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। सो विम्बलडन जो है, विम्बलडन ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। 4 टूर्नामेंट्स जो हैं इन्हें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहा जाता है, जिसमें विम्बलडन सबसे पुराना है, कदीमी है। उसके बाद यूएस ओपन स्टार्ट हुआ था 1981 में, विम्बलडन 1977 में, फ्रेंच ओपन 1981 में, 1991 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। सो इन चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहा जाता है। तो विम्बलडन जो है सबसे कदीमी है और ये टेनिस टूर्नामेंट्स हैं। रनर अप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018, सो ये क्रोशिया था। इसका जो विनर था वो कौन था? फ्रांस था। ये होस्ट रशिया ने किया था 2018 में। अगर 2022 की आप बात करें तो आपको मालूम ही होगा कि कतर में ये होस्ट किया गया था, और इसका अर्जेंटीना विनर था। तीसरी मरतबा अर्जेंटीना ने इसको जीता है, और रनर अप जो था इसमें फ्रांस था। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनीवा में लोकेटेड है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में, और इसके 164 मेंबर्स हैं। 1995 1 जनवरी 1995 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली इसका मेंबर है। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश किया गया था। ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके 30 मेंबर्स हैं करंटली। लास्ट जो मेंबर है इसका मैसेडोनिया है। 2 कंट्रीज़ ने 2022 में इसको ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो अब तक फुल मेंबर नहीं बने हैं। इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, और ये बना तो वाशिंगटन में था, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। याद रहे पाकिस्तान नेटो का मेंबर नहीं है। नेटो के जो मेंबर्स हैं उसमें 28 यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड, सो उसे क्या कहते हैं? ट्रीटी कहते हैं। ट्रीटी का मतलब होता है 2 मुल्कों के दरमियान जो मुआहदा होता है उसे ट्रीटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान। ईरान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पर्शियन है, यानी कि जिसे हम फारसी भी कहते हैं। ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है। ईरान की करेंसी रियाल है, और ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, एशिया में ही ये लोकेटेड है। इसका जो लैंग्वेज है, इसकी जो रिलीजन है वो इस्लाम है। हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जो है वो इब्राहिम रईसी हैं। 2021 से लेकर इनकी पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ ज़्यादातर सवाल पास्ट पेपर से लिए गए जीके के MCQs हैं। यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। हर सवाल वजाहत के साथ एक्सप्लेन की जाती है। मोस्टली जो पेपर्स आ रहे हैं इसी वेबसाइट से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी किस्म की डिटेल्स यहाँ अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।